बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन भी हो गया। अब अगले मरहले के ऊपर जाना है और अगला मरहला यह है कि कौन है जो इस वक्त पंजाब का निगरान वजीर आला बनने वाला है। क्योंकि जो निगरान वजीर आला होगा, बहरहाल इंतजामिया, पुलिस, सारे जो भी ओहदेदार सरकारी मुलाजिम है वो उसके अंडर काम करेंगे। वो भले ही निगरान हो, उसके पास इख्तियारात कम हो, लेकिन इख्तियारात उसी के पास होंगे और इदारे रिपोर्ट तो उसी को ही करेंगे। अब इसके ऊपर भाग दौड़ शुरू हो गई है। रात को ही गवर्नर साहब ने मरास्ता लिख दिया था और मैंने आपको बताया था कि नून लीग ने फैसला कर लिया है कि वो मुशावरती अमल के अंदर शरीक नहीं होंगे। यानी वो परवेज इलाही और जो हमजा की मुशावरत है उसका पार्ट नहीं बनेंगे। उनका ख्याल है कि नाम हमारे जाएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, वहीं से ये फैसला हो पाएगा। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि आज नाम सामने आ गए हैं। नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि बिल आखिर वजीर आला पंजाब के लिए शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं। अब इनमें से ही कोई नाम आगे आएंगे। एक खबर आपको दे देता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह चुकी है कि हम चौधरी परवेज इलाही की मुशावरत के साथ ऐसे नाम तजवीज करेंगे जिनकी जानिबदारी के ऊपर कोई गैर जानिबदारी के हवाले से कोई शक व शुबा नहीं होगा, गैर जानिबदार होंगे, उनकी क्रेडिबिलिटी होगी और हम सियासत से बालातर होकर यह काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तक किन 3 नामों के ऊपर गौर कर रही है। इसमें कमी बेशी हो सकती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आज चौधरी परवेज इलाही ने इमरान खान से मिलना है और चौधरी परवेज इलाही की और इमरान खान की जो मुलाकात है उस मुलाकात के अंदर यह फैसला होगा बहरहाल कि कौन से 2 नाम फाइनल करके हमने गवर्नर को भेजने हैं और गवर्नर जारी बात है वो आगे मुशावरत करेंगे। हमजा शहबाज के साथ बात बन गई, ठीक है, वरना फिर ये पार्लिमानी पार्टी के अंदर चला जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इकोनॉमिस्ट डॉक्टर सलमान शाह का नाम तजवीज किया है। ये बड़े हॉट फेवरेट हैं इस मौजूदा सूरत हाल में जब इकोनॉमिक पोजीशन ठीक नहीं है। टेक्नोक्रेट कह सकते हैं इनको आप। दूसरे नंबर के ऊपर परवेज हसन साहब हैं, ये माहिर कानून है। एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का नाम है डॉक्टर परवेज हसन। चूंकि मैं जिस इदारे से पढ़ा हुआ हूं उनसे उनका ताल्लुक वहां से है, तो डॉक्टर परवेज हसन का दूसरे नंबर के ऊपर नाम है। तीसरे नंबर के ऊपर शुएब सडल साहब हैं। ये पुलिस के एक साबिक ऑफिसर हैं, बहुत शोहरत रखते हैं और इनके मुतालिक इनकी कमीशन के ऊपर बहुत ज्यादा नाम आप सुनते हैं। यानी जो क्रेडिबल ऑफिसर्स हैं या जिनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठती, जिनकी लोग हर तरह के लोग उनकी इज्जत करते हैं, उनमें ये नाम है। अब ये 3 नाम है, इनमें से 2 फाइनल हो सकते हैं या फिर ये भी हो सकता है कि इनमें से कोई ड्रॉप करके एक नाम इनके साथ शामिल करके 2 नाम आगे भेज दिए जाएं, तो 2 नाम यहां से जाने हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने भी नाम तो फाइनल कर दे हैं। बेशक चौधरी परवेज इलाही के साथ आप मुशावरत करें या ना करें, नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट ये है, वो ये बताते हैं कि 2 नाम जो ब्यूरोक्रेट हैं साबिक, उनके नाम तजवीज किए हैं मुस्लिम लीग नून ने, जिसके ऊपर वो गौर कर रहे हैं। ये नाम अभी मुस्लिम लीग नून के जो कायद नवाज शरीफ है उनको नहीं भेजे गए, लेकिन जाहिर बात है राना सनावला ने यहां से जाना है, तो वो किस लिए जाना है? इसलिए जाना है तो फहरिस्तें लेके जाना है, फिर नाम शाम लेके जाने हैं। उसमें जी पहला नाम एक साबिक चीफ सेक्रेटरी मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान साहब है और ये इमरान खान के भी करीब रहे हैं। अगर आपको याद हो, जब प्राइम मिनिस्टर खान थे तो उस वक्त सेक्रेटरी इंटीरियर के तौर पे ये काम करते हैं, सेक्रेटरी दाखिला के तौर के ऊपर, तो खान साहब की इनके साथ वो ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। नासिर खोसा साहब जो हैं, ये एक पुराना नाम है और ये पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस की फैमिली आप जानते हैं। अब ये जो नासिर खोसा साहब हैं, ये साबिक एक चीफ सेक्रेटरी हैं और एक बार इनका नाम पहले भी निगरान वजीर आला के लिए आया था, फिर उसके ऊपर बड़ा तनाजा हुआ था, बहुत कुछ हुआ था। लेकिन बहरहाल अब मुस्लिम लीग नून ने जो इब्तदाई तौर पे 2 नामों के ऊपर गौर शुरू किया है वो आजम सुलेमान और नासिर खोसा है। ये दोनों के दोनों इस वक्त तक साबिक ब्यूरोक्रेट हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनके ऊपर आगे मामला चल रहा है। अब इस वक्त जारी बात है, ना नून लीग इकट्ठा अकेले फैसला कर सकती है, ना तहरीक इंसाफ अकेले फैसला कर सकती है। तहरीक इंसाफ के साथ चौधरी परवेज इलाही हैं और मुस्लिम लीग नून के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उनके इत्तेहादी हैं। जरदारी साहब लाहौर पहुंच चुके हैं, उनकी मुलाकात होनी थी, मुलाकात अभी तक हुई नहीं है इस मोमेंट तक। लेकिन अब खबर यह है कि बिलावल जरदारी को भी बुला लिया गया है और बिलावल जरदारी भी जो शहबाज शरीफ की और जरदारी साहब की मुलाकात है उसका हिस्सा होंगे। उसके अंदर ही ये फाइनल हो पाएगा कि आखिर ये किसका नाम है या किसको हो सकता है उनकी जानिब से भी कोई मुशावरत हो। लेकिन इब्तदाई तौर पे वजीर आला पंजाब के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पे जरदारी के साहब के जो साहबजादे बिलावल जरदारी हैं वो लाहौर तो आज पहुंचेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी क़यामत आ गई है कि मुल्क में फौरी इंतखाबात होने चाहिए। उनके मुताबिक जी मुल्की मफाद में नहीं है
कि फिल फॉर आम इंतखाबात करवाए जाएं। ये कहना है जनाबे बिलावल का, और उनके ख्याल में ये कोई जरूरी चीज नहीं है। और ये मुलाकात भी हो जाएगी और परवेज दाई साहब की और इमरान खान साहब की मुलाकात भी हो जाएगी। इस बारे में फवाद चौधरी साहब ने आज कोई 12:15 बजे ट्वीट करके इस बात की तस्दीक कर दी थी। अब इलेक्शन क्यों जरूरी है, मैं आपके सामने खबर रख देता हूं। वली मलिक साहब कहते हैं जी, जो इस मामले को कवर करते हैं, वो कहते हैं मुल्क में एक बार फिर तेल बहरान सर उठाने लगा है। बैंकों की जानिब से ऑयल इंपोर्ट के लिए एलसीज न खोलने से तेल कार्गोज मौखर हो गए हैं और मनसूख होने लगे हैं। हुकूमत बर वक्त इकदाम करे और इससे कबल के देर हो जाए। तेल कंपनियों की तंजीम की हुकूमत से अपील, यानी जो आपको मुझे पेट्रोल पंप्स के ऊपर मुख्तलिफ पीएसओ है, टोटल है, ये जो भी किस्म किस्म का है, ये सारे के सारे तेल है, उन कंपनीज ने उनको कहा है कि आप एलसीज खोलें, एलसीज नहीं खोलेंगे हमारे कार्गोज मनसूख हो रहे हैं, मुल्क के अंदर शॉर्टेज हो जाएगी। शॉर्टेज हो गई तो आप क्या करेंगे, ये किसी को कोई अंदाजा नहीं है। अब आते हैं इस बात के ऊपर जनाब के जहां पे इलेक्शन ये सारा कुछ हो रहा है, जरदारी साहब की मैं आपको खबर दे देता हूं। टीवी के ऊपर वो चीजें हैं जो आपको सुनाई जानी है या दिखाई जानी है, लेकिन हकायक क्या है वो थोड़े से अलग है। जरदारी साहब ने अपनी पार्टी से आम इंतखाबात के मुतालिक तजावीज मांग ली हैं। तहरीक इंसाफ जो है वो पार्लिमानी बोर्ड बना रही है। नवाज शरीफ ने पार्टी को कहा इलेक्शन की तैयारी करें, फरिश्ते करें। कहने का मतलब यह है कि इस वक्त मजमूई तौर पर सबको पता है कि इलेक्शंस होने हैं, इलेक्शंस नजर आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ अवाम को इस वो घुमाने फिराने की कोशिश की जा रही है। अब जरा अंदाजा लगा लीजिए, कराची के अंदर आज इलेक्शन हो रहा है। कराची वाले इलेक्शन के अंदर इमरान खान बार बार अवाम को कह रहे हैं बाहर निकले, वोट दें। खान साहब ने 1:40 पर ट्वीट किया, कहा कराची, हैदराबाद और दादू के अवाम को मेरा पैगाम है कि निकलें और वोट डालें। अगर वो अपनी जिंदगियों में तब्दीली चाहते हैं तो उनका आज का वोट जरूरी है। यानी खान साहब कह रहे हैं कि ये आपकी लाइफ चेंजिंग मूवमेंट है, अगर आप जिंदगी तब्दील करना चाहते हैं तो जरूरी है इनको उखाड़ के बाहर फेंका जाए और ये सारे का सेरा सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाया जाए और वोट दिए जाए। लेकिन दूसरी जानिब सूरत हाल है क्या, एक खबर आपको उससे पहले दे देता हूं। आपको याद है कि कुछ अरकान ऐसे थे जिन्होंने पंजाब के अंदर वोट नहीं दिया, मोमना है और वो चीमा सरगोदा वाला। अब उनको शोकॉज जारी हुआ जिसमें कहा गया जी आप इमरान खान के सामने पेश हो और बताएं जी आपने वोट क्यों नहीं दिया। हैरानकुन तौर पे ये इमरान खान के सामने पेश होने के लिए गए हैं, लेकिन मेरी इत्तलात के मुताबिक इमरान खान ने इनसे मिलने से इनकार कर दिया है और कहा है ये जो मुनहरिफ कह लीजिए जरा बेहतर अल्फाज के अंदर या जरा सख्त अल्फाज के अंदर ये कह लीजिए कि ये जो लोटे अरकान हैं इनसे उन्होंने मिलने से मुकम्मल तौर पे इनकार कर दिया है। अब सिर्फ यही है कि इसके बाद इनके खिलाफ जाएगा, स्पीकर साहब को एक रेफरेंस आएगा और स्पीकर साहब ये रेफरेंस जो है वो आगे भेज देंगे इलेक्शन कमीशन को। और स्पीकर जब तक अगली असेंबली इलेक्ट होके नहीं आ जाती और नया स्पीकर मुंतखब नहीं कर लेती, सप्तान खान पंजाब असेंबली के स्पीकर काम करते रहेंगे, क्योंकि वजीर आला सिर्फ 7 दिन काम करते हैं। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि आज इंतखाबात हो रहे हैं जहां पे इमरान खान का बयान भी मैंने आपको बताया, तो वोटिंग जारी है, कुछ धांधली भी पकड़ी गई है, कुछ तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं उन्होंने भी, वो फरदौस मीम नकवी ने सील तोड़ी है बैलेट बॉक्स की, जिसका इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी लिया है। वो कह रहे हैं ये गलत है, जारी बात है, कुछ जवाबित हैं, कोई कानून चीज है कैमरे के सामने। और एमकेएम ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से रब्ता किया है, उनसे कहा है कि ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है ये खिलाफ वर्जी कर रहा है और आप इस मामले की अज खुद नोटिस लें। फिर राना सनाउल्ला ने हल्का बनियों के ऊपर जो बयान दिया, तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा जी राना सनाउल्ला के बयान बिल्कुल गलत है, हल्का बनिया बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक है। उन्होंने हुकूमत का बयान मुस्तरद कर दिया है। लेकिन इस हवाले से मैं आपको एक और जो खबर देना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हल्का बंदियों के ऊपर सियासी जमातों के बयानात का नोटिस ले लिया है, जिसके मुताबिक सब आइन और कानून के मुताबिक है। ये अवाम को गुमराह करने वाली बात है, लेकिन अवाम बाहर निकल रहे हैं। एक बात तय हो गई है कि कराची के अंदर वो जो कहते थे ना कि एमकेएम इलेक्शन नहीं होने देंगे, इलेक्शन भी हो रहा है और एस्टैब्लिशमेंट के ये जो बचोंगड़े थे या जिनको चाबी एस्टैब्लिशमेंट हमेशा एमकेएम को देती थी, ये साबित हो गया है कि एस्टैब्लिशमेंट दुनिया जहान की, पाकिस्तान की हो दुनिया की, वो आपको इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक देती है। और एमकेएम को भी जितना इस्तेमाल किया जाना था इस्तेमाल हो चुके हैं। आज उनको फेंक दिया गया, उनको बताया गया है कि कराची के अंदर आपकी कोई हैसियत नहीं है, कराची के अंदर आपके अलावा भी काम चल जाता है, बाकी अब जो बीन बजाना चाहते हैं। बाकी ये कल तक कहते रहे जी वो हम बायकॉट नहीं करेंगे। मैं आपको वो सुना भी देता हूं जिसमें वसीम बादामी के शो के अंदर इन्होंने बैठ के कहा जी हम सोच भी नहीं रहे कि हम बायकॉट करेंगे, लेकिन बाद में बायकॉट हुआ तो क्यों हुआ ये वो बेहतर बता सकते हैं, जरा सुनिएगा। बायकॉट का ऑप्शन शामिल हो सकता है या दैट इज आउट ऑफ क्वेश्चन बल्दियाती इलेक्शन की? नहीं, आई डोंट थिंक सो बायकॉट का ऑप्शन उसके अंदर है। बायकॉट तो कोई ऑप्शन नहीं है ना अंडर कंसीडरेशन? नहीं, किसी के कोई बॉयकॉट नहीं होगा।
मुस्तफ़ा कमाल और वसीम अख्तम कह रहे हैं जी कोई बाइकआउट नहीं होगा, फिर रात को किसी ने कहा बाइकआउट कर लें और बाइकआउट हो गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।